मुस्कान मखनचुआ की तरफ बढ़ती है। हुजूर, एक बार बात कर लेने दीजिए। ये हमारा पति है, पति परमेश्वर है, इसने हमारी मांग में सिंदूर भरा है। शिमला के मंदिर में हुजूर, हमारा पति है तो एक बार हम बात नहीं कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बात नहीं होगी, कोर्ट के बिना आदेश के बात नहीं होने देंगे। तेजी से मुस्कान मखनचुआ की तरफ बढ़ती है। मखनचुआ माने साहिल शुक्ला, यह भी प्रवक्ता रहा होगा। अरे दाढ़ी बाल रखा ही, गांजा पी रहा था तो प्रवक्ता रहेगा ही, जाहिर सी बात है। गांजा छूट रहा है धीरे धीरे, गांजा तो मिल नहीं रहा है, पैसा रहेगा तो गांजा मिल भी जाएगा। जेल में तमाम घटनाएं ऐसी हुई हैं, देखने में आई हैं कि गांजा जो भी चाहेंगे मिल जाएगा। अब चूंकि मखनचुआ के पिता ने कहा कि हम उससे मिलने नहीं जाएंगे, हम उसकी पैरवी भी नहीं करेंगे। अब यह है कि सरकारी व्यवस्था है, वकील प्राप्त कराए जाते हैं, दोनों को वकील मिल गए हैं। मखनचुआ की नानी मिलने गई थी, कुछ ले गई थी खाने पीने के लिए, लेकिन इधर मुस्कान की माँ ने पहले ही कह दिया है कि जो हमारा दामाद था बहुत सीधा साधा था, इसके प्यार में पागल हो गया था सौरभ, और इसको फांसी होनी चाहिए। आइए दोस्तों, पेशी थी, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराओ या जज साहब जेल में जाओ। ये अभियान हमने चलाया था जब भी मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह इत्यादि की पेशी होती थी, तो हम लोग वहाँ तख्ती लगा के बैठते थे और कहते थे कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराओ या जज साहब जेल में जाओ। किसने अधिकार दिया? सारे कोर्ट बंद और इनकी केवल पेशी होगी, सारे मामलों में तारीख पड़ेगी। दोस्तों, उसके बाद लिखा पढ़ी किया गया सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम राज्यपाल, और तो अब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। हमें लिख करके दिया गया गवर्नर की तरफ से कि हम फिलहाल 4 या 6 जेलों से हम कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करा रहे हैं। आइए साहब, विषय पर आते हैं। बैरक नंबर 12 और बैरक नंबर 16। एक है मखनचुआ का और एक है मखनचुई का। दोनों की घटना आप जानते ही हैं। नीले रंग का जो ड्रम है, कैसे कैसे अपने पति को इसने मारा, इसने खंजर घोंपा और फिर मार करके किस तरह से सीमेंट से जाम किया, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर चले गए सब शिमला, वहाँ रील बना रहे हैं, नाच रहे हैं, और नाचते हुए जब आते हैं फिर यहाँ कैसे कैसे पोल खुलता है, फिर पुलिस इन्हें पकड़ती है, उगल देते हैं राज। अभी तक इनको इस मामले में कोई पश्चाताप नहीं हुआ है। तो बैरक नंबर 12 और 16 से दोनों कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लाए जाते हैं। इसके पहले ही जेल और पुलिस ने कह दिया था कि हुजूर, अगर हम इन्हें कोर्ट में पेश कराएंगे तो जो काली कोट वाले हैं ना, फिर मारेंगे साहब। एक बार तो कूच चुके हैं, कुचाई किए हैं ठीक से, और अब की बार छोड़ेंगे नहीं साहब। बहुत बदमाश है यार। और हम लोग क्या करें? कोट तो हमारे पास भी है, हमारे पास खाकी है, उनके पास काली वाली है, लेकिन साहब वो लोग वहाँ भारी पड़ जाते हैं, हम क्या करेंगे? और हम कुछ करेंगे तो एक्शन हमारे ऊपर ही होता है। बहरहाल, इसे मजाकिया तौर पर भी लीजिए और गंभीरता से भी लीजिए, क्योंकि ऐसा होता रहता है। मखनचुआ भी पीटा गया और वह भी पीटी गई। पूछा गया कि सिंदूर किसका लगाई हो, तो ऐसे करके देखा है उसके तरफ, क्या अच्छा, तो कुटामट हुई बढ़िया से। संविधान के पहरेदार हैं, लेकिन ऐसे कानून हाथ में लेते रहते हैं। अब आइए साहब, यह 3-4 मार्च को घटना हुई थी, फिर 17-18 को पकड़े जाते हैं। 14 दिन के बाद इनकी पेशी होती है, तो कोर्ट ने मान लिया और कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराया। अधीक्षक थे, जेलर थे, सभी थे, और पहली बार दोनों का आमना सामना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा, झरझर झरझर आंखें डबडबा गईं। पता नहीं ये पश्चाताप के आंसू थे या फिर न मिलने की, न मिल पाने की। फिजिकल रिलेशन नहीं हो पा रहा है, कई जगह अगल बगल रह के, इस पार मैं हूँ और उस पार तू है, नदियाँ बीच में बहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। तो अब यह एक बार झटक करके बताते हैं कि एक बार झटक करके चलती है मुस्कान मखनचुआ से मिलने। तो महिला जो आरक्षी थी, उसने रोक लिया, कहा कहाँ जा रही हो? करे मिलने दो दीदी, हमारा पति है, ऐसे है। कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं मिला जा सकता। और वह कहा है कि उसने कहा कि हम दोनों शादी किए हैं। कि शादी कहाँ किए हो? ठीक है, वो कोर्ट से आदेश लो। बहरहाल दोस्तों, अब इस मामले में दोनों की मिलान तो होगी, दोनों का फिजिकल रिलेशन भी हो सकता है।
फिजिकल रिलेशन स्थापित करना भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, संभवतः जहाँ तक हमारी मोटी मोटी जानकारी है। क्योंकि कुछ लोगों ने इस मामले में अपील किया, पत्नियों ने भी कहा कि बच्चा पैदा करने का हमारा मौलिक अधिकार है और साहब पुरुष हमारा जेल में है तो उससे हमारा संपर्क कराया जाए। ऐसे भी मामले आए हैं। एक हमारे यहाँ इंस्पेक्टर साहब थे तो बताते हैं कि एक कप्तान साहब के यहाँ पेश हुए कई बार तो उन्होंने छुट्टी नहीं दिया, कहा अरे अभी नहीं, अभी समय नहीं, अभी इतना जल्दी जाओगे, अभी तो गए थे 2 महीना 1.5 महीना पहले। करते करते एक दिन तवा गया, इंस्पेक्टर ताव में गया, क्या चाहे जो होगा, कोतवाली रहेगी चाहे नहीं रहेगी, बहुत करेगा तो क्लब में हमको भेज देगा, लाइन में भेज देगा, इंस्पेक्टर तो रहूँगा, 3 स्टार थोड़े ही उतरेगा। तो गया छुट्टी के लिए। कप्तान ने कहा कि क्यों, अभी तो आए थे, इतनी जल्दी छुट्टी? कहा साहब देखिए हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारी भी बीबी है और अभी हम जवानी की श्रेणी में आते हैं। क्या चाहते हैं साहब, किसी के घर में हम कूद जाएं? क्या चाहते हैं कल पुलिस की बदनामी हो, वर्दी की जो प्रतिष्ठा है वह तार तार हो? कह दिया, एक बार मन में जो उमड़े घुमड़े आदमी कह ही देता है। तो पुलिस कप्तान ने ऐसे देखा, एप्लीकेशन देखा और फिर छुट्टी सैंक्शन कर दिया कि जा बेटा घर में मत कूद, जा अपने घर जा, छुट्टी दे देता हूँ। तो अब इस मामले में इन्हें भी होता है, लेकिन पति पत्नी वैधानिक रूप से तो है नहीं, पति को तो मार डाला इसने। अब कोर्ट मैरिज जब करा लेंगे, वो अभी कोर्ट मैरिज कोर्ट के आदेश पर होगा, कोर्ट मैरिज जब हो जाएगा तब पति पत्नी के रूप में वैधानिक रूप से यह 15 दिन में शायद एक बार इनको मिलने और फिजिकल संसर्ग का मौका दिया जाएगा। यह मेरी अंतिम जानकारी नहीं है, अंतिम जानकारी करके बता दूंगा। यदि हमारे कुछ विधिवेत्ता साथी हों तो वह कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। तो यह है मखनचुआ और मुस्कान, दोनों की दास्तान। संभल कर रहना यारों, नहीं तो होगा बहुत नुकसान। हमारा मान लो एहसान चिल्ला चिल्ला करके बता रहा हूं। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।